हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज अपन देखेंगे क्लास 12th बायोलॉजी का जो पेपर है उसका फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, तो अपन हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही देखेंगे, पूरा इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, और ये मतलब आप लोगों का कितना मतलब सही किया है, आपने कितना सही किया है कितना गलत किया है, तो आप अपने जो नंबर क्वेश्चन है वो मैच कर सकते हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये कोड आप लोग देख सकते हैं, 1257 कोड है इसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले अपन हिंदी में देखते हैं, तो सही विकल्प चुनकर लिखिए जो कि आपको 6 नंबर के दिए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोला में किस प्रकार का परागण होता है। तो हाइड्रोला में किस तरीके का परागण होता है, इसमें हो जाएगा जल परागण, बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है, कितनी द्वितीयक शुक्र कोशिकाओं से 200 शुक्राणु बनेंगे। तो 200 शुक्राणु जैसे 1 से 2 बनते हैं, ठीक है, तो 200 शुक्राणु बनेंगे, तो 100 से ही तो 200 बने होंगे, तो क्या हो जाएगा इसका 100 आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यानी कि 100। महिलाओं में बंधीकरण की विधि है तो ट्यूबेक्टोमी है। ठीक है, तो ट्यूबेक्टोमी बंधीकरण की विधि है। उसके बाद मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया था। तो आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा, उन्होंने मटर के पौधे का चयन किया था। उसके बाद समापन कॉर्ड, तो समापन कॉर्ड क्या हो जाएगा, UAG हो जाएगा। ठीक है, UAG समापन कॉर्ड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, P+Q का होल स्क्वायर इक्वल टू P² + 2 PQ प्लस क्यू का क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1 समीकरण का उपयोग होता है जीव संख्या अनुष्की में। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम में व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनेशन ऑक्योर्स इन हाइड्रा, तो वाटर पॉलिनेशन। और इसमें हाउ एंड सेकेंडरी स्पर्म सेल विल प्रोड्यूस 200 स्पर्म, तो 100 हो जाएगा इसका। उसके बाद है, द मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन इन फीमेल्स इज, तो इसमें हो जाएगा ट्यूबेक्टोमी। और उसके बाद विच प्लांट डिड मैंडल सेलेक्ट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, तो पी मतलब मटर। इट एक्ट्स एज अ टर्मिनेशन कॉर्डन, तो UAG। और इसके बाद ये जो क्वेश्चन है तो इसका फर्स्ट यानी कि इसमें हो जाएगा आपका, एक सेकेंड, इसमें हो जाएगा आपका जो राइट आंसर इन पॉपुलेशन जेनेटिक्स। उसके बाद आती है अपनी रिक्त स्थान, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही हो जाएंगे, आप लोग देख लेना सभी के। ठीक है, मैं इंग्लिश में ही लिखती जाऊंगी और आप लोग हिंदी में समझ लेना। ठीक है, तो एड्स बीमारी में HIV डॉट कोशिकाओं को नष्ट करता है, तो किसको नष्ट कर जाता है, तो T लिम्फोसाइट्स को, किसको, T लिम्फोसाइट्स। ठीक है, और हिंदी में आप लोग लिख लेना लिम्फोसाइट्स, लिम्फो सॉरी एक सेकेंड, T लिम्फोसाइट्स। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। और उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति में गुणसूत्रों की स्थिति होती है, तो कितनी होती है, तो क्या होती है इसमें 45 कोष्टक में 44 प्लस एक्सो। ठीक है, ये हो जाएगा। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों एक जैसा ही लिखेंगे इसमें। और इसमें यूरेसिल नाइट्रोजनी क्षार और न्यूक्लिक अम्ल में पाया जाता है, तो इसमें भी एक ही आंसर रहेगा, RNA दोनों के लिए। ठीक है, उसके बाद है, अमेरिकी वैज्ञानिक मिलर ने जीवन की उत्पत्ति में अपने प्रयोग में मीथेन, अमोनिया एवं किसका, कौन सी गैस का, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इसमें हो जाएगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस हो जाएगा, यानी कि हिंदी में हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक सेकेंड इसको रिमूव कर दूँ, कहते हैं उत्तरदायी जीन को डॉट कहते हैं, तो क्या कहते हैं, इसमें हो जाएगा ऑर्गेजन। ठीक है, GANE। और उसके बाद भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली रचना को क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं, तो हिंदी में हो जाएगा अपरा। हिंदी में इधर हो जाएगा, एक सेकंड, अपरा, और इंग्लिश में हो जाएगा इधर प्लेसेंटा, प्लेसेंटा। ठीक है, या फिर आप हिंदी में अगर प्लेसेंटा भी लिखते हो तब भी आपका सही हो जाएगा। तो चलिए, तो उसके बाद अपने आते हैं सत्य सत्य। तो फेलोपियन ट्यूब अंडवाहिनी का भाग है, तो ये सही, ये बस पता सेकंड वाला बस गलत है और आपके सभी सही हैं, ट्रू हैं। ठीक है, तो ये सभी बस आपका सेकंड वाला गलत है और सभी सही हैं, यानी कि ट्रू, ट्रू सॉरी फॉल्स, ट्रू और ट्रू, ट्रू एंड ट्रू, सभी ट्रू है, बस सेकंड वाला फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपनी सही जोड़ियाँ, तो लेडिंग कोशिकाएं, इसका हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। एमनियोसेंटेसिस, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा लिंग परीक्षण। प्राकृतिक वर्ण, इसका हो जाएगा सलव। बार्बिचुरेट्स, तो इसका हो जाएगा पेपेवर्स सोमनिफेरम। ठीक है, अफीम, इसका हो जाएगा निद्राकारी गोलियां, अफीम का। ठीक है, और उसके बाद सॉरी, ये दो, एक सेकेंड, ये थोड़ा गलत हो गया, एक सेकेंड, एक सेकेंड,
जैसे फर्स्ट क्या है, लेडिंग कोशिकाएं, ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा, लेडिंग कोशिका का हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन। एमनियोसेंटेसिस का क्या हो जाएगा, एमनियोसेंटेसिस का हो जाएगा सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है, लिंग परीक्षण। प्राकृतिक वर्ण, इसका हो जाएगा सलब, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन मोथ्स। बारबीचुरेट्स, इसका हो जाएगा निद्राकारी गोलियाँ, ठीक है, बारबीचुरेट्स का हो जाएगा स्लीपिंग पिल्स। और अफीम का हो जाएगा पेपेवा सोम्निफेरम, यानी कि अफीम का हो जाएगा सेक्स डिटर्मिनेशंस, ठीक है। के बाद आ जाती हैं वन वर्ड एक शब्द में उत्तर, ठीक है, जो कि 5 नंबर के थे। फर्स्ट है विषाणु के एक ऐसे समूह का नाम लिखिए जो मानव की सर्वाधिक संक्रामक रोग फैलाता है। तो क्या हो जाएगा इसमें, राइनो वायरस हो जाएगा, ठीक है, राइनो वायरस। हिंदी में भी आप लोग लिख देना राइनो वायरस, ठीक है, इससे। और इसके बाद है नेक्स्ट, वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से आसानी से संचरित हो सकते क्या कहलाते हैं, तो उनको संक्रामक रोग बोलते हैं। अभी चलो मैं हिंदी में बता देती हूँ, नेक्स्ट अभी इसके बाद मैं इंग्लिश में बता दूंगी, ठीक है। तो उनको संक्रामक रोग बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद है बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, तो उसका मुख्य घटक क्या है, मीथेन है, मीथेन हो जाएगा इधर राइट आंसर। उसके बाद बाहरी जीन के मिलने से बने संयुक्त डीएनए को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं उनको, पुनर्योजन कहते हैं, पुनर्योजन, ठीक है। और इसके बाद है नेक्स्ट, ऐसे डीएनए खंड जिनमें नाइट्रोजनीस क्षारकों के जोड़ों का क्रम डीएनए श्रृंखला के दोनों छोरों से पढ़ने पर एक जैसे क्षारकों के जोड़े से प्राप्त होते हैं क्या कहलाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं पैलिंड्रोमिक अम्ल, पैलिंड्रोमिक अम्ल कहते हैं, ठीक है। तो अभी चलो हिंदी में भी देखते हैं, पैलिंड्रोमिक अनुक्रम कहते हैं, मैं अम्ल बोल रही थी, अनुक्रम, ठीक है, कंफ्यूज होगा थोड़ा। चलो अब इंग्लिश में देखते हैं, तो इंग्लिश में है राइट द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ वायरसेस दैट कॉज द मोस्ट कंटेंजियस डिसीज इन ह्यूमंस। राइनो वायरस, ठीक है, अभी मैंने आपको बता दिया था फर्स्ट वाला राइनो वायरस। उसके बाद है नेक्स्ट, व्हाट आर दोज डिसीजेस कॉल्ड दैट कैन बी इजिली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इसमें क्या हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा, सेकेंड वाला है ना, सॉरी, इन्फेक्शंस डिसीज हो जाएगा, इन्फेक्शियस डिसीज, ठीक है, इन्फेक्शियस डिसीज इधर हो जाएगा। और इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस, तो उसका हो जाएगा मीथेन, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट फोर्थ वाला, व्हाट इज द टर्म यूज टू फॉर द कॉम्बाइंड डीएनए फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ अ होस्ट एंड फॉरेन जेन, तो इसमें क्या हो जाएगा, जीन, तो इसमें हो जाएगा भाई पुनर्योजन, यानी कि रिप्लेनिंग राइट आंसर हो जाएगा, रिप्लेनिंग, ठीक है, इधर ING कर लेना। और इसके बाद है व्हाट इज द टर्म यूज्ड व्हेन डीएनए fragments in which the sequence of pairs of nitrogenous base is identical when read from both ends of the DNA strand। तो इधर मैंने जो बताया था पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ठीक है। तो क्या हो जाएगी इसकी मीनिंग, इसकी जो मीनिंग हो जाएगी वो हो जाएगी PALINDROMIC और सीक्वेंस SEQUENCE, ठीक है। तो ये हो जाते हैं। और भी देखो आपके सब्जेक्ट हैं, तो वो भी मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी, ठीक है, फिजिक्स वगैरह की सॉल्यूशन भी मैं करा दूँगी। और आप लोग कमेंट में बताना कि आपके जो OT हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो कितने सही हैं, ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।